अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। कल की वीडियो जो थी तो तवील हो गई थी, आधा घंटा हो गया था तो, और उसके बाद कैमरा भी ऑटोमेटिक कल बंद हो गया था। मैंने सोचा कि अब पार्ट 2 में बना देंगे, जितना बनाए उतने उसको रख देंगे। मगर कल की वीडियो में जो सुनी मैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी कि जो बोलने को यानी कि थोड़ा सा मैं चूक गया बोलने के अंदर। यानी सबसे पहली बात तो जो हमने जो बोली उसमें वो ये बात बोली कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र, हमने फर्स्ट पार्ट जो आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र एज जो है हमने 130 साल बताई, जबकि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी तो 930 साल थी। 930 साल जनाब आदम की उम्र थी। हजरत सीस अलैहिस्सलाम की उम्र जो है तो 905 साल थी। और फिर जनाब अनोस जो हजरत सीस के बेटे थे, इनकी उम्र जो थी, हजरत सीस अलैहिस्सलाम की 912 साल उम्र थी, सॉरी। और हजरत अनोस की उम्र जो थी तो 905 साल थी। ये सारी रिवायतें जो है हम जो बयान कर रहे हैं ये तारीख तिबरी से, तबकात इब्न साद जिल्द दुहम सफ़ा नंबर 183 जो मिस्र से छपी है, वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें ली। और कुछ जो है हमारे बुजुर्गों से, जो हमारे उलमा से या हमारे उस्ताद से हमने सुनी, जो बातें हमारे जहन में थी, लोग पूछते थे तो हम उस पर बताते थे। तो पहली बात तो यही हो गई कि इन्हें जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी तकरीबन इन्हें 930 साल, यानी आप ये समझ लो कि 1000 बरस जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र थी। और दूसरी बात जो रही कल की, तो कल की वीडियो आप देखेंगे तो मैंने कहा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे उनका नाम था जनाब तारोक, और आजर जो था तो जनाब इब्राहीम का चचा था। और हुजूर अलैहिस्सलाम का जो नूर था वो पाक सुल्ब से पाक सुल्ब में हमेशा मुंतकिल होता रहा। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जो आबा व अजदाद थे उनके अंदर जाहिलियत वाली बात कोई नहीं थी। जनाब आदम से लेके जनाब अब्दुल्ला तक जितने भी लोग आए, सब के सब हिल्लत में, यानी सब के सब निकाह के जरिए जो है ना औलादे पैदा हुई। तो ये बात थी। तो जनाब तारोक भी जो थे तो वो मुसलमान थे, मोमिन थे, और जो है उनके बेटे थे हजरत इब्राहिम। मगर जनाब तारोक जो है पर्दा फरमाने के बाद या उनका इंतकाल हो गया तो हजरत इब्राहिम की कस्टडी जो थी तो आजर के पास आ गई। तो आजर जो था तो ये हजरत इब्राहिम का चचा था। तो ये बुत फरस भी था, बुत फरोज भी था और बुत तराज भी था, तीनों बातें थी। मगर जो है कुरान में इसको अब्बा, बाप से ने वो किया है। तो बाद लोग सोचेंगे कि कलाम मजीद में जो है तो आजर को बाप कहा गया, तो और आप जो है तो कह रहे हैं कि नहीं ये जो है तो चचा था। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 133 जो है पारा नंबर 1 के अंदर जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं, जब आपका इंतकाल होने लग गया, यानी आपका पर्दा फरमाने का वक्त तो आया जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के, तो आपने अपने बेटों को जमा किया। और जो आयत है वो जो है इस तरीके से शुरू होती है, सूरह बकरा की आयत नंबर 133, कुन तुम शुहदाउ इज हजरा याकूबल मौत। इस तरीके से आयत शुरू होती है, जिसका जो है तो तर्जुमा या मतन ये बनता है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 33 है। शायद अरबी पढ़ने में मुझे थोड़ा सा ने इसमें वो, क्योंकि मैंने जेर जबर सही नहीं लगाया, कि ये कहा कि क्या तुम इस वक्त तक मौजूद थे जब हजरत याकूब ने अपनी औलाद से पूछा, जब इनके फौत होने का वक्त तो करीब आया, कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा कि हम आपके आबा व अजदाद की, यानी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल और इसहाक के परवरदिगार की। समझ में आई बात। तो हजरत इस्माइल जो थे ये या जनाब याकूब जो थे तो जनाब इसहाक के बेटे थे, और हजरत इस्माइल जो थे तो फिर चचा हुए या बाप बड़े अब्बू हुए। तो इसके अंदर जो कहा गया कि हम आपके आबा व अजदाद की यानी कि दीन को मानेंगे, उनके परवरदिगार को मानेंगे, खुदाए वाहिद को मानेंगे, जनाब याकूब की औलाद ने कहा। तो हजरत इस्माइल को इसमें आबा व अजदाद में शुमार किया गया। तो इससे मालूम हुआ कि कलाम मजीद के अंदर जो है तो जब बाप का इतलाक चचा के ऊपर भी होता है, इस आयत से इन्हें बात साबित होती है। तो जनाब तारुक जो थे तो हजरत इब्राहिम के वालिद थे, और आजर जो था तो चचा था, है ना। तो कुरान में जो बाप का लफ्ज जो आया है तो वो जो है यानी समझ लो इसी मतन में, क्योंकि
मुरब्बी कहा जाता है उस्ताद को, तो मुरब्बी तो रब को कहा जाता है, तो मुरब्बी का मतलब तो ये नहीं हो जाता कि रब हो गया। तो कलाम मजीद के बाद ये नहीं कि वो चीज़ें हैं जो गहराई में जाने के बाद समझ में आती है, और जो अहले मार्फत होते हैं वही इस चीज़ को समझ पाते हैं, क्योंकि कलाम मजीद की कोई आयत से कोई हदीस टकराती नहीं है। और सरकार दो आलम का फरमान है कि मेरा नूर पाक सुल्ब से पाक सुल्ब में मुंतकिल होता रहा। तो बहरहाल ये कल की बातें थी जो बोलना थी, मेरी कल की बातें यहाँ रह गई थी कि हजरत हासिम जिनका नाम उमराव था, तो जनाब हासिम को जो है, तो जनाब हासिम को जो है तो काबे का मुतवल्ली बना दिया गया। और मुतवल्ली काबा बनाने के साथ साथ में जो है आपकी यानी इज्जत और एहतराम बहुत बढ़ गया अरब के अंदर। अरबों में जो है आपका इज्जत और एहतराम बहुत बढ़ गया। ये बात जो है तो उमैया को हजम नहीं हुई, और इसने जो है तो हजरत हासिम के ऊपर गबन का इल्ज़ाम लगाया कि जो काबे में जो माल आता है, या जो जमात का जो पैसा है, या जो कबीले का जो माल पानी है, इसके अंदर जो है तो ये खुर्द बुर्द करते हैं। ये इल्ज़ाम जो है तो उमैया ने जो है तो जनाब हासिम पे लगाया। तो इसके लिए जिरगा बैठा, यानी मीटिंग हुई। हालांकि हमको जो है तो हमेशा अरबी या उर्दू का इस्तेमाल करना चाहिए या फ़ारसी का, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद की ज़ुबान यही रही। तो बहरहाल जब जिरगा बैठा, मीटिंग हुई, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि लोग यानी कि हमारी हाय हेलो इसमें ही हैं। लोग सलाम करते हैं तो कहते हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, और उनसे कहता हूँ अरे बाबा सलाम कहो, हेलो कहाँ कहते हो आप? ये हेलो कहना ये हमारा वो नहीं है। इसीलिए हम मुसलमानों की भी कहाँ जमा होते हैं तो कहते हैं कि मीटिंग है हमारी, या कहते हैं कि पंचायत है। अरे असल तो चीज़ जिरगा है भाई। अर्तुगरुल गाजी देखे हो तो भाई उसी के अंदर से सीख लो। तो जिरगा बुलाया गया। तो बहरहाल जिरगे के अंदर ये बात साबित हुई कि जनाब हासिम जो हैं तो इन्होंने जो है बैतुल्लाह के माल के अंदर कोई खुर्द बुर्द नहीं किया, ना ही जो है तो इन्होंने जो है तो कोई ऐसा काम किया जिससे जो काबिले पकड़ो। और जो उमैया ने जो इल्ज़ाम लगाया है ये सिर्फ बुग़्ज़ और हसद में, कीना और कपट में लगाया है। तो जनाब हासिम को काबे का मुतवल्ली मुकर्रर किया गया, आप काबे के मुतवल्ली रहे। और उसके बाद जो है तो उमैया को तड़ी पार कर दिया गया मक्का से। और जब ये तड़ी पार हुआ उमैया, तो ये शाम चला गया उमैया। और जब ये शाम चला गया तो पहले तो इसने इल्ज़ाम लगाया था, फिर शाम चला गया। शाम में रात यहीं से जो है बनी हासिम में और बनु उमैया में अदावत शुरू हुई। फिर जो है तो जनाब हासिम सफ़र के लिए गए, और बहुत कम उम्र में जनाब हासिम का इंतकाल हो गया, यानी कि बहुत यानी कि ज़्यादा एज नहीं हुई। तो आप एक मरतबा सफ़र पर आप कहीं गए, और उस सफ़र के ही दरमियान में एक वाक़या ऐसा हुआ कि आप सफ़र पर गए और वहीं पर जो है तो एक कबीले में आपने शादी की, और शादी करने के बाद जो है तो वहीं पर आपका इंतकाल हो गया। दरअसल हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने आबा व अजदाद रहे तो आप देखेंगे कि इनकी कब्रें मक्कातुल मुकर्रमा में नहीं है, क्योंकि यहूदी पहले से इस बात को जानते थे कि पैगंबर जो है तो आएंगे तो बनी इस्माइल में आएंगे, और आएंगे तो कुसै बिन कुलाब और कुरैशियों की नस्ल में आएंगे। और उनको ये बात यानी अच्छी तरीके से मालूम थी कि जो काबे का मुतवल्ली रहेगा उसी की नस्ल से जो है तो आखिरी पैगंबर उस जमान का ज़हूर होगा। तो ये एक साजिश रही। इस साजिश के तहत आप देखेंगे कि जितने भी हुजूर के आबा व अजदाद हैं इनकी जो मज़ारात हैं, हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो वालिदा मुहतरमा इनकी भी कब्र मुबारक जो है तो मक्कातुल मुकर्रमा में नहीं है। तो जनाबे और यहाँ तक भी है ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल हो गया। ये चीज़ें जो थी ये कोई नॉर्मल डेट नहीं थी, यानी इसकी तारीख नहीं मिलती, मगर ये हकीकत ये कि इसके पीछे इन सब के पीछे यहूदी साजिश थी। और ये शाम जो गया उमैया, शाम जो था तो ये यहूदियों का मरकज़ था। शाम सबसे पुराना शहर है, यहाँ पे हजरत इब्राहिम रहा करते थे, यहूदियों का मरकज़ था। और उमैया वहीं गया शाम में। और शाम की तारीख मैं बताऊं कि जो जंग बदर के अंदर जो हथियार आए थे, जो अबू सुफियान ने खरीद के जो हथियार लाए थे 313 साहब रसूल से लड़ने के लिए, ये हथियार भी शाम से आए हुए थे।
हथियार भी जो है तो शाम से आए हुए थे। फिर अबू सुफियान का जो बेटा था इसने भी हुकूमत जो कायम की तो शाम में की। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो कहा गया कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ हुई, तो आपने कहा कि मुझे शाम में हुई। तो बहरहाल उमैया जो है तो शाम चला गया। अब जब शाम गया, तड़ी पार हो गया, फिर उसके बाद उमैया का बेटा हर्ब रहा। फिर हर्ब का बेटा जो है तो अबू सुफियान रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तो ये जितने भी लोग थे, चाहे यानी कि उमैया रहे, उमैया ने जनाब हासिम पे इल्ज़ाम लगाया। हर्ब का ज़माना आया तो हर्ब के ज़माने में भी कंट्रोवर्सी रही जनाब अब्दुल मुत्तलिब से। तो हजरत हासिम जो है तो ये यानी कि इनकी जो है तो डेट हो गई रास्ते में, इस सफ़र पर गए थे और वहीं पर डेट हो गई, मगर उन्होंने वहां पर एक निकाह कर लिया था और वहाँ निकाह करने से उनसे एक बच्चे की विलादत हो गई थी। तो वो बच्चे का बाल सफ़ेद था, सुपीद रहने की वजह से उस बच्चे का नाम साहिबा पड़ा, यानी सुपीद बालों वाला। तो वो जो है तो तीर चलाते थे, बचपन के ज़माने में तीर चलाते थे और कहते थे कि मुझे फ़ख्र है कि मैं हासिम का बेटा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं हासिम का बेटा हूँ, मैं कुसै बिन कुलाब की औलादों से हूँ। तो ये बात जो है किसी सोर्स के जरिए जो है, जो जनाब हासिम के एक भाई थे मुत्तलिब, उनको मालूम हुई कि हजरत हासिम जो है तो उनका तो पर्दा तो हुआ है, मगर उन्होंने वहाँ पर एक निकाह किया था, उनसे एक बेटा है, उसका नाम साहिबा है। तो आप गए और उस बच्चे को यानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, हुजूर के दादा को, जनाब मुत्तलिब जो है वो लेकर आ गए और आप ऊँट की पुश्त पर बैठा के, यानी ऊँट के पीछे बैठा के उनको लेकर आ रहे थे। तो जब आप मदीना मक्कतुल मुकर्रमा में जनाब अब्दुल मुत्तलिब को लेकर आए, यानी जनाब साहिबा को, तो सारा मक्का जो है तो रिसेप्शन के लिए जमा हुआ, क्योंकि जनाब हासिम जो थे तो काबे के मुतवल्ली थे, सज्जादा नसीन थे। तो अब उनकी औलाद आई तो उस वक्त जो है तो मुतवल्ली जनाब मुत्तलिब हो गए थे, यानी जो जनाब हासिम के छोटे भाई थे। तो मगर जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए तो सारा मक्का जमा हो गया और सब जमा होने के बाद जो है तो कुनियत उनकी पुकारी जाने लगी अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब। तो इनका नाम साहिबा से अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। तो फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की और हर्ब की भी कंट्रोवर्सी रही। तो इस तरीके से यानी जनाब साहिबा का नाम जो है तो अब्दुल मुत्तलिब पड़ा, हुजूर के दादा का। और हर्ब ने जो है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी तकलीफ दी। फिर हर्ब का बेटा था अबू सुफियान। अबू सुफियान ने जो है तो रसूल अल्लाह से जो है तो सहीब अबू तालिब में 3 साल तक का खाना पानी, हुक्का पानी बंद किया। यहाँ तक कि जनाब अबू तालिब, हजरत खदीजतुल कुबरा, रसूल अल्लाह, मौला अली और जनाब बनु हासिम जो है 3 सालों तक सहीब अबू तालिब के अंदर पत्तियाँ खा के या सूखे चमड़े किसी जानवर का मिल गया तो वो चूस कर जिंदगी गुजारे। यानी खाना पानी इनके ऊपर यानी जो तो बंद था, इनका सोशल और समाजी बैकाट था, इनको जो है तो अनाज पानी से भी रोका गया। ये काम किया अबू सुफियान ने। और इसी के साथ में जो है जितनी भी जंगें हुई, जो हम कहते हैं कि भाई 313 मुजाहिद थे, अगर ये नहीं होते, रसूलुल्लाह ने कहा कि परवरदिगारा ये 313 आए, अगर ये भी कभी ख़त्म हो गए तो सुबह क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो ये लड़ने किससे आए थे? इसका सरदार था अबू सुफियान। और उस वक्त तो ऐसा हुआ था कि अबू सुफियान का साला और ससुर यानी उतबा और शैबा, ये लोग जो है तो कत्ल हुए। और अबू सुफियान की जो बीवी थी उसका नाम था हिंदा, यानी जो माविया की माँ थी। और ये हिंदा जो थी तो झंडे वाली थी, यानी 3 मुश्तरका शौहर की अकेली बीवी थी। अबू सुफियान की भी बीवी थी, अबू जहल की भी बीवी थी और अबू लहब की भी बीवी थी। ये तीनों की मुश्तरका बीवी थी हिंदा। तो जब माविया बिन अबू सुफियान पैदा हुए तो कयाफा सनास को बुलाया गया। तो कहा गया कि भाई इनका जो चेहरा जो है तो अबू सुफियान से मिलता है। तो ये हमारे मामू जान, जिनको कहते हैं खालल मोमिनीन, मामू जान है वैसा रजा अत्तारी, वो कमीना आतंकवादी जो इंडिया की हुकूमत के खिलाफ भूखता है, कमीना, मामू जान है, मामू जान है कह के कहता है। ये जो माविया जो था जिसको मामू कहते हैं, तो ये जो है इसका चेहरा अबू सुफियान से नाक नक्शा मिलता था, तो ये अबू सुफियान से मंसूब हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो मामू जान वाली बात है, तो अबू सुफियान की एक बेटी जो है तो रसूल अल्लाह के निकाह में थी।
और जब फतेह मक्का के वक्त जो है तो ये आया अबू सुफियान मदीना में रसूलुल्लाह से मुलाकात करने के लिए, मांडवली करने के लिए। तो ये गया मिलने के लिए अपनी बेटी से, यानी उम्मुल मोमिनीन से, जो रसूलुल्लाह की बीवी थी, जो अबू सुफियान की बेटी थी। तो ये बिस्तर पर बैठने लग गया रसूलुल्लाह के। तो जनाब जनाब जो उम्मुल मोमिनीन जो थी, तो उन्होंने जो है तो अपने बाप को ऊपर से वो बिस्तर को खींच लिया अबू सुफियान के ऊपर से, कहा कि ये बिस्तर अल्लाह के रसूल का, तेरे जैसा नजिस आदमी इस पर बैठने के काबिल नहीं है। और आपको बता दूं कि मक्के के अंदर जो है पहले जो है 360 बुतों की पूजा होती थी। तो 360 बुतों की पूजा में रोज आना जो है तो जतरा होती थी। जिस तरीके से हज होता है आज, वैसे रोज आना, वहां पर रोज आना एक फंक्शन रहा करता था, एक फेस्टिवल रहा करता था। उसी में एक फेस्टिवल था जिसे उक्कास कहते थे, उक्कास का मेला। तो हजरत आयशा जो थी, माँ आयशा सलामुल्लाह अलैहा, इसने माविया को बचपन में देखी थी, बहुत छोटा था माविया। तो उसके बाद जो है माविया से इनकी मुलाकात हुई बहुत जमाने के बाद, यानी एक मरतबा शायद हज करने आए या मदीना गए, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की पर्दा फरमाने के बाद। तो ये माँ आयशा सिद्दीक़ा से मिलने माविया गए। तो रसूलुल्लाह हजरत उम्मुल मोमिनीन से माविया कहते हैं, अपना इंट्रोड्यूस कराते कि मुझे आप पहचानती हो कि नहीं, मैं माविया बिन अबू सुफियान हूँ। तो माँ आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि तुमको क्यों ना पहचानूं मैं, अरे तू वही है जो उक्कास के मेले में रसूलुल्लाह को पत्थर मार रहा था और तेरा बाप अबू सुफियान रसूलुल्लाह को गालियां दे रहा था। ये जो है बचपन से रसूलुल्लाह के दुश्मन रहे ये लोग। और जो है तो ये तो इसका हुआ। और जो खालल मोमिनीन जो कहते हैं, तो अगर जो है जब खालल मोमिनीन कहते हो तो अहले सुन्नत की वहां पर एक कंट्रोवर्सी ये है कि सबसे अफजल रसूलुल्लाह की जो बीवी थी, सबसे चहीती जो बीवी थी, वो हजरत खदीजुल कुबरा थी। मगर जो है रवाफिज और सियाओं के बुग्ज़ में हमारे यहाँ अहले सुन्नत में जो नासबी हैं, ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा को सबसे अफजल बताते हैं। जबकि सबसे अफजल और सबसे अजीज जो जौजा थी, जिनके साथ रसूलुल्लाह ने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा, जिनसे औलादें हुई और जिनकी औलादें चली, इन्हें हसनैन की नानी, जो हम कहते हैं कि नजर करम फरमाना है हसनैन के नाना, तो जनाब हसनैन की नानी जनाब खदीजतुल कुबरा थी। तो माँ आयशा सलामुल्लाह अलैहा के भाई जो थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन अबू बकर। तो कभी मोहम्मद बिन अबू बकर को खालुल मोमिनीन नहीं कहा गया कि मुसलमानों के मामू हैं। अब मोहम्मद बिन अबू बकर जो थे, इनको जो है गधे की खाल के अंदर जिंदा माविया ने जो तो जलवा दिया था, जला के शहीद किया था। और मोहम्मद बिन अबू बकर का मैं वाक़या बता दूं आपको, इन्हें हैरत होंगी कि इन्हें लोग जो है तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जब नसब बयान करते तो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं तो इमाम जाफ़र सादिक के नाना या परनाना लगते थे। तो मैं आपको बता दूं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो करबला में इमाम हुसैन की बहन थी, उनके निकाह में थी, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफ़र की। और हजरत अब्दुल्ला जो थे तो जनाब जाफ़र तैयार की औलाद से थे। जनाब जाफ़र तैयार की शहादत जंग मोता में हो गई। तो जब जंग मोता में इनकी शहादत हो गई, उस वक्त जनाब अब्दुल्ला छोटे थे। तो जंग मोता में शहादत के बाद जो है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत जाफ़र तैयार की बेवा यानी जनाब अब्दुल्ला की वालदा से निकाह कर लिया। और इस तरीके से हजरत अब्दुल्ला जो हैं तो जनाब अबू बकर की कस्टडी में आ गए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक औलाद और पैदा हुई जिनका नाम मोहम्मद बिन अबू बकर रहा। मगर जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर अभी छोटे ही थे, उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पर्दा हो गया। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पर्दा हो गया तो उसके बाद जो है तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने जो है जनाब जाफ़र तैयार की बेवा और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेवा यानी जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर की वालदा और हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की वालदा से अक़्द कर लिया। तो हजरत मोहम्मद उस वक्त तो छोटे ही थे, उसी वक्त तो जो है तो ये रसूल यानी हजरत मौला अली की कस्टडी में आ गए। यानी रसूल अल्लाह हजरत मौला अली के ही पास जो हैं तो जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर छोटे से बड़े हुए परवान हुए।
यानी इनकी परवरिश और इनकी तालीम और तरबियत जो थी वो सारी की सारी यहीं हुई। और जब जो कैसर किसरा फतेह हुआ तो जो कैसर किसरा की जो मजूसियों की जो शहजादियां जो यानी कि आई थी कैद होके, तो उसमें से एक शहजादी जनाब सहर बानो जो इमाम ज़ैनुल आबदीन की वालदा थी, उनका निकाह तो यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में हुआ। और उनकी एक बहन थी, उनका निकाह हजरत मोहम्मद के साथ में हुआ, मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ में। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मोहम्मद बिन अबू बकर जो है तो साड़ू भी थे, यानी भाई तो थे ही। यानी कि भाई हजरत मौला अली ने उनकी वालदा से शादी की थी तो भाई भी हुए और साड़ू भी थे। और फिर उसके बाद जो है हजरत मोहम्मद की जो है तो साहबजादे थे कासिम, और फिर उनकी बेटी जो है तो हजरत इमाम जाफर सादिक की वालदा थी। तो समझ में आया किस तरीके से हजरत अबू बकर से जो है तो हजरत इमाम जाफर सादिक का सिजरा मिलता है। हाँ, ये मुल्ला जो तू खाली बताता है ना, तू खाली ऊपर ऊपर की हवा की बताता है, अंदर का तुझे भी नहीं मालूम होगा। पहली टाइम सुन रहा होगा और हक्का बक्का हो गया होगा मेरी बात सुन के। हक्का बक्का किसे कहते हैं मालूम? हक्का बक्का ऐसे कहते हैं कि आदमी जो है तो आंखी से देखना छोड़ के मुंह से देखना शुरू कर दे, इस तरीके से, है ना। और जब हक्का बक्का इसे कहते हैं कि आदमी यानी आंख से देखना बंद कर दे, मुंह से देखना चालू कर दे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसे। और जो है तो हक्का बक्का होने के साथ तो गुंग भी हो गया होगा। गुंग होना किसे कहते हैं मुल्ला मालूम है? मौलवी साहब, गुंग होना कहते हैं कि जिसकी जुबान अतड़ी के अंदर उतर जाए, यानी बोल ही नहीं पाए। मगर हम तो मौला ही हैं, मन कुन तो मौला फहाज अली उन मौला के मानने वाले हैं, तो हम तो बोलते रहेंगे हुसैनी हैं हुसैनी, हैदरी कर हैदरी रख हैदरियों में उठा, हजरत हैदर कर्रार मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते। तो जो कुछ हम बोलते हैं ये मैं नहीं बुलवाता हूँ, और मेरी बोलने की इतनी सलाहियत भी नहीं है, ये तो मौला बुलवा लेते हैं और मैं बोल देता हूँ। तो अबू सुफियान ने जो है तो हुक्का पानी बंद किया रसूल अल्लाह पे, सही अबू तालिब में, क्योंकि मैं आपको गाड़ी जुबान में बोलूँगा तो समझ में नहीं आएंगी, आम जुबान में बोलूँगा तो आपको तारीख समझ में आएंगी। और इन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें दी, बनु उमैया ने बहुत तकलीफ दी। इसी के अंदर मरवान जो था ये बनु उमैया ही का था, कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो नमाज पढ़ते थे तो जब आप हालत सजदे में हालत रुकू में जाते थे तो गंदे जानवर की उजली ला के रसूल अल्लाह के ऊपर रख दिया था, और हुजूर अलैहिस्सलाम का मस्खरा उड़ाता था, ने जैसे जोकर लोग करते हैं उस तरीके से, यानी जो आज यानी वो यानी जो जोक करते हैं उस तरीके से रसूल अल्लाह के जो है तो ये नकल करता था, हुजूर अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सदीद नाराज थे इससे। और चंद लोग ऐसे थे ये जिसके अंदर वैसी था, हिंदा थी, मरवान था, ये चंद ऐसे थे जिनको जो है तो रसूल अल्लाह ने फतेह मक्का के बाद भी अमान नहीं दी थी, फतेह मक्का के बाद भी अमान नहीं दी थी। तो उसी के अंदर यही लोग थे। तो ये बनु हासिम जो थे तो इनका हमेशा इनसे झगड़ा रहा, क्योंकि ये लोग बनु हासिम को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बनु हासिम जो तो काबे के मुतवल्ली थे और इनके खून के इनके डीएनए में कमी थी, क्योंकि ये कुसै बिन कुलाब की औलाद है ही नहीं, ये तो इटालियन गुलाम की औलाद थे। जो लोग कहते हैं कि ये एक ही नस्ल है, झूठ बात है। तो बहरहाल जो है तो जब दावत जुल असीरा हुई तो इन लोगों ने दावत जुल असीरा से इनकार किया, और फिर उसके बाद जो है तो मरवान जंग बदर हुई। तो जंग बदर के अंदर जो हथियार आए वो शाम से आया, अबू सुफियान ने लाया, बनु उमैया के लोगों ने। फिर उसके बाद ये लोगों का नहीं जमा, तो जंग बदर के अंदर हुआ ऐसा कि जो हिंदा जो थी वो हमारे बापू हैं, गुजरात वाले सैयद साहब हैं जैतपुर वाले, उन्होंने कहा है माविया का हिंदा का, वो क्या कहा आप समझ लो। मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि सबो सितम नहीं करना चाहिए, कफिल लिसान रहना चाहिए। ख़ास तौर से यानी कि जब आम लोगों में आए तो सबो सितम नहीं करना चाहिए। तो मैं जो भी बयान कर रहा हूँ वो तारीख बयान कर रहा हूँ, सबो सितम नहीं कर रहा हूँ। खुलफाए राशिदीन का नाम भी ले रहा हूँ तो मैं अदब से ले रहा हूँ, और अदब से लेना ही चाहिए, क्योंकि यही हमारे बुजुर्गों का मसरब व मसरब रहा। यहाँ तक कि मेरे पीर मुर्शिद हुजूर सरकार कला ने अपनी जो वसीयतनामा लिखा
तो उसके अंदर लिखा कि मेरी खानका का सज्जादा नसीन कभी कोई राबजी और नासबी नहीं रहेगा। आपने शिया का लफ्ज़ नहीं लिखा, बल्कि राबजी और नासबी लिखा, क्योंकि हुजूर अशरफी मियाँ का एक शेर है कि हुब्ब अली बसी बदी दे सीना आम, कि मेरे हुब्ब अली का हुब्ब जो है मेरे दिल में और सीने में, मेरे नाम, मेरी आँख में और मेरे सीने में बसा हुआ है। सिया नीम वो सुन्निए बेकीन सिया नीम वो सुन्निए बेकी नाम, कि मैं आधा शिया हूँ और जो हूँ तो सुन्नी है बेकीना हूँ, यानी कीना रखने वाला सुन्नी नहीं हूँ। तो यही हमारा भी अकीदा है कि हम जो है तो नीम शिया हैं, यानी जैसे हुजूर अशरफी मियाँ ने कहा कि शिया नीम वो सुन्नी है बेकी नाम। तो जनाब हुजूर सरकार करा ने कहा शिया नहीं कहा, आपने कहा कि राबजी, क्योंकि राबजी जो होते हैं तो खुलफाए राशिदीन को गालियाँ देते हैं, अहले बैत को जो है तो अहले बैत की जो है तो झूठी शान बयान करते हैं, गुलो करते हैं अहले बैत की शान में। जिस तरीके से आज लोग जो है हमारे यहाँ पर यानी कि हुजूर गौसे पाक की शान में गुलो कर रहे हैं, अहले सुन्नत के लोग, सिलसिला कादरिया के लोग, बहुत सारी बातें ऐसी है जिसमें यानी जनाब गौसे पाक की शान में गुलो कर रहे हैं, जबकि गुनियतुत तालिबीन जो किताब है हुजूर गौसे पाक की किताब ही नहीं है। तो खैर वो एक अलग मौजू है, उसके ऊपर किसी और वक्त गुफ्तगू होंगी। तो जंग बदर ये हुजूर अलैहिस्सलाम जो है तो इन लोगों ने तकलीफ दी, दाना पानी बंद किए। फिर उसके बाद यानी हुजूर को यानी कि हुक्म हुआ कि आप जो है तो माइग्रेशन कर जाओ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम माइग्रेशन जब करने लगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जाना था मदीना शरीफ, मगर आपने जो है तो अपना जाने का रुख चेंज किया। जाने का रुख इस तरीके से चेंज किया कि सबसे पहले आप गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऊँटनी, 3 ऊँटनी खरीदी थी 900 दरहम, 300 दरहम में, और आपने जो है तो 900 दरहम में वो ऊँटनी को खरीदा रसूल अल्लाह ने, मगर बताया नहीं कि मैंने क्यों खरीदा। मगर हजरत अबू बकर को शक हो गई ऊँटनी खरीद रहे तो कोई बात होगी। तो उसके बाद जो है रसूल अल्लाह खामोशी से जो है तो निकल गए, और निकलने के बाद जिन्हें रसूल अल्लाह को जाना था मदीना शरीफ, आप समझ लो कि जैसे हम हिंदुस्तान में हैं तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो है तो मदीना शरीफ जो है तो शुमाल मगरिब में पड़ता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पहले मशरिक की तरफ गए, और मशरिक की तरफ जाके फिर ऐसे राउंड मार के फिर आप मदीना आए। जब आप मक्के से बाहर निकल गए उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने आपके पीछे पीछे आए, और फिर जो है तो हुजूर का साथ हुआ, यानी कि आप अकेले क्यों जा रहे हो या रसूल अल्लाह, मैं भी चलता हूँ। फिर ये लोग गारे सूर में जाके पना लिए, फिर वो सारा वाकया रहा। तो रसूल अल्लाह की जान बच गई। अब जब जो है तो ये लोगों की दुश्मनी थी रसूल से कि भाई आप पैगंबर होने का दावा करते हो, हमको पसंद नहीं है, तुम हमारे खुदाओं को बुरा बोलते हो, ये हमें पसंद नहीं है, ये बनु उमैया को अच्छा नहीं लगता था। तो इन लोगों ने जो है तो फिर प्लान बनाया कि हुजूर को जो तो माज़अल्लाह शहीद कर देंगे। मगर जो है तो शब हिजरत बिस्तर रसूल पे अली सो गए और हुजूर की जान बच गई। अब जब ये सुबह उठ के देख रहे हैं तो हुजूर भी जो है तो मक्के से माइग्रेशन कर गए, और बिस्तर पर अली को पाया। ये शहीद करने आए थे रसूल अल्लाह को, मगर जब हजरत अली को देखा तो फिर शहीद नहीं किए, छोड़ दिए। फिर उसके बाद जब जंग बदर हुई तो जंग बदर के अंदर जो है तो 1/3 लोगों को अकेले मौला अली ने मारा, और उसके अंदर जो तो हिंदा का बाप और हिंदा का भाई भी मारा गया, यानी अबू सुफियान का साला और ससुर वो तो बात साहिबा, ये सब मारे गए। तो हिंदा को बड़ा गुस्सा आया, उसको जलाल आया, उसको तरतड़ी आई हिंदा को। और फिर जो है ओहद में जो है ये लोग पूरे मक्का के लोगों को नहीं, यानी पहले 313 मक्का के आए थे, पूरे अरब के लोग मिलकर आए ओहद लड़ने के लिए। ये जब सारे ओहद के लोग मिल के आए, सारे कबीले मिल के जब लड़ने के लिए आए तो हिंदा जो है तो इनकी दिलजोई के लिए गाने गाती थी, क्योंकि थी ये पहले से झंडे वाली, तीन मुश्तरका शौहर की तो बीवी थी। तो इसको जब रास्ते में मालूम पड़ा कि एक मुकाम ऐसा है मक्के और मदीने के दरमियान में जहाँ पे सैयदा सिद्दीका ताहिरा हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की वालदा की। तो ये इतने गुस्से में थी कि ये सब गई और हुजूर अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा की कब्रों को मिसमार कर दिया। यानी जो कब्रों की जो मिसमारी और जो दरगाहों को शहीद करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये भी बनु उमैया के लोगों ने शुरू किया। माविया की माँ ने सबसे पहले हजरत आमना सिद्दीका की कब्रों को शहीद किया, ये वहां से शुरू हुआ ये सिलसिला। फिर उसके बाद जो है तो ओहद हुई, ओहद के अंदर भी जो है तो
ये लोग यानी हारी हुई जंग जीते, मगर फिर भी उसके बाद यानी जो रसूलुल्लाह ने कहा कि मुस्तफ़ा जो हजरत आला हजरत अशरफी मियाँ कहते हैं कि मुस्तफ़ा जो थे तन्हा बजंगे ओहद, हक ने नादे अली भेजा बहरे मदद, और ओहद के अंदर शाह मर्दा शेर यजदा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और जब जुल्फ़िकार नाजिल हुई और हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, और शैतान ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, अस्तगफिरुल्लाह, कुफ्र कुफ्र गोयत, कुफ्र कुफ्र बोलना कुफ्र नहीं होता, कुफ्र में फारसी का क्या है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कुफ्र नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है भैया बराबर, है ना। हाँ, इस पे जरा जरा समझ लेना। अब मेरी वीडियो को मौलवी मौलाना लोग, रजा खानी, देवबंदी, वहाबी, नजदी, ये लोग मत देखो। मेरी वीडियो को वही देखो जो इमाम अबू तालिब का कायल हो। मेरी वीडियो को वही देखना जो ताजियादार हो। मेरी वीडियो को वही देखना जो मौला अब्बास के परचम को रोजाना चूमता हो। मेरी वीडियो को वही देखना जो माविया से बेजारी का इजहार करता हो। और नहीं तो फालतू अपना वक्त यहाँ जाए मत करना, जबरी तुम्हारा मोबाइल का डेटा भी खराब होगा और वक्त भी जाएगा। तो बहरहाल जो है जंग ओहद के अंदर भी जो है तो ये जीत गए, रसूलुल्लाह की जान बच गई, मगर जो है तो हजरत हमजा शहीद हुए। और हिंदा ने कसम खाई थी कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अमीर हमजा या अली, इन तीनों में से किसी एक को भी जो मारेगा यानी शहीद करेगा, मैं उसके साथ में रात गुजारूंगी, शब बेदारी करूंगी, शब बासी करूंगी। मैं सूफी हूँ, मस्तान हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मौलवी मौलाना नहीं है, मुझे कहीं नमाज नहीं पढ़ाना है जाके, या कोई मेरे से पूछने नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि मीसम मिजाज हूँ, मैं करूँगा अली अली, चाहे जमाना सर से मेरा तन से मेरा सर उतार दे। मैंने बहुत मांडवाली कर ली इससे पहले कई मर्तबा मौला के नाम पे, मगर जो है मुझे लश्कर इमाम ज़माना का सिपाही बनना है। और जब काबतुल्लाह पर जब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम अलम परचम अब्बास लहराएंगे तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ तैयारी करना पड़ेगी। तो मुझे भी जो है तो हुर के जैसा जो है तो लश्कर यजीद से निकल के लश्कर हुसैन में आना पड़ेगा। और परसों भी सिवड़ी के अंदर जो हुआ तो मैं चाहता तो वहाँ से निकल सकता था, कुछ लोग निकल भी गए थे, कुछ लोगों को पसीना आ रहा था, मगर जो है ये डंडा था मेरे हाथ में। अब मैंने सोचा कि अगर चले गए फिर हमारी भी हालत वही होंगी जो कूफा वालों ने किए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में। तो बहरहाल जंग ओहद जो है तो जंग ओहद भी जीत गई, हजरत मौला अली की वजह से फतेह हो गई जंग ओहद। जंग ओहद फतेह होने के बाद जो है मसला ये हुआ कि ये लोग जो है तो पूरा के पूरा अरब मिलके लड़ने के वास्ते आया। जंग खंदक में जब खंदक की खबर हुई तो हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि मदीने के आसपास में जो तो खड्डा खुदवा दिया जाए, गड़ा खुदवा दिया जाए। तो फिर इन्हें उसका काम हुआ। उसी वक्त इन्हें जो हुजूर ने पेट पे पत्थर बांधे थे, जब हम कहते हैं ना पत्थर पड़े थे पेट पे मेरे रसूल के, किस चीज़ की कमी थी, नबूवत के वास्ते। तो मगर उसके अंदर एक आदमी था उमरो बिन अब्द, ये जो है बहुत बड़ा पहलवान था, और इसके पाँव के नीचे अगर चमड़ा रख दिया जाए किसी जानवर का तो चमड़ा खींच लेते थे, हट जाता था, चमड़ा हट जाता था, अपनी जगह से हिलता नहीं था, इतना मजबूत और ताकतवर आदमी था। और एक मर्तबा जो है चोर लोग आए, ये कहीं काफले में जा रहा था और चोर लोग आए, डिकेत लोग, और डिकेती करे तो ये जो है इसके पास इसकी ढाल टूट गई तो ये ऊँटनी का बच्चा उठा लिया था बतौर ढाल। ऐसा ताकतवर आदमी था। अभी आ गया। अब आने के बाद जो है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमा मुबारक से जो है तो इस तरीके से जो तो उंगली टच कर दी, खेमा मुबारक से छड़ी को टच किया उसने और कहा क्या है मोहम्मद तुम में से कौन है जो मुझसे लड़ने आएगा। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि इस कुत्ते को मारने के लिए कौन जाएगा। रसूलुल्लाह कहते हैं इस कुत्ते को मारने के लिए कौन जाएगा। कोई खड़ा ही होने लगा नहीं। और हजरत मौला अली कहते हैं कि या रसूलुल्लाह मुझे इजाज़त दो, मैं जाता हूँ। हजरत कामिल मियां नुमानी कहते हैं कि जाए सलमा को बचाया शेर से,
मारा इब्ने अब्द को शमशीर से। हजरत कामिल मियाँ नुमानी जो हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जिनको बातनी खिलाफत अता की थी, जिनका मजार वलीदपुर में है, आपकी एक मनकबत बड़ी वो है, मैंने मेरे सिजरा तैयबा में भी लिखी है कि दर पे ईजा है दुश्मन देर से, साफ कर दो है दरी शमशीर से। उसी में उन्होंने हजरत सलमान वाला वाक़या भी लिखा कि जाए सलमा को बचाया शेर से, मारा इब्ने अब्द को शमशीर से। तो ये खैबर वाला जो खंदक वाला वाक़या ये आपको यानी मिल जाएगा, आप पढ़ लेंगे, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। उमर इब्ने अब्द को रसूल यानी के बराबर से 2 हिस्से में तकसीम कर दिया मौला अली ने। और फिर जो है तो ये लोग खंदक भी हार गए। बनु उमैया यानी सरदारान कुरैश, जिनको हमारे वहाँ अच्छे अल्फाज में कहते हैं कुफ़ारान कुरैश, ये कुफ़ारान कुरैश नहीं थे बाबा, ये बनु उमैया थे। तो ये हारने के बाद जो है फिर ये लोग सब मिल के यहूदियों के पास गए खैबर में और कहा कि हम देखो इनसे परेशान हो गए, ये मक्के में थे जब तक, हम लोग जो है तो क्या क्या करना था इनका सोशल बायकाट किया, सब किया। यहाँ आए हम लोग ने बदर लड़ी, उहद लड़ी, खंदक लड़ी, अब हम हैरान हो गए। और हम जो है अगर ये हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, अगर हम तुम नहीं रोकेंगे तो कल तुम्हारी भी पारी आएंगी। तो फिर यहूदियों ने भी जो है तो यहूदियों के साथ मिलकर इन लोगों ने खैबर लड़ा। जंग खैबर जब हुई तो खैबर का तो सारा वाकया यानी मिल जाता है, मगर उसके अंदर जो असल जो चीज़ें हुई तो खैबर से पहले मुसलमानों की जो हालत थी बड़ी गरीबी वाली हालत थी। जंग खैबर से पहले जो है मुसलमानों की हालत जो है तो बड़ी गरीबी वाली थी, क्योंकि जो मक्के के जो लोग थे उसका, मदीने के जो लोग थे उसका नाम ही अशरफ था, यानी बलाओं का घर। और वहाँ के लोग बकरियां चराते थे, यानी चरवाहे थे। यानी जैसे हमारे वहाँ हिंदुस्तान में जिनको हम लोग धनगर बिरादरी कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे वो लोग बेचारे जो अंसार साहबा थे चरवाहे थे, बकरियां चराते थे। और वहाँ कोई पानी वगैरह का सोर्स नहीं था, यानी इतना ज़्यादा पानी वगैरह सब जो सादाबी नहीं थी। तो वो लोग जो है कमतर जात के लोग थे। तो ये जब लड़ने के लिए आए ना बदर में, तो ये अबू सुफियान ने कहा कि हमको ये अंसारियों से क्या लड़ाते हो, मदीने वालों से, हमसे लड़ने के लिए जो हमारी बराबरी का उनको भेजो। ये सुनने के बाद जो तो हजरत अली, हमजा और यानी ये लोग निकले लड़ने के लिए। कहा कि इन चरवाहों से क्यों लड़ाते हो। तो ये लोग यानी अपने आप को तो अरबी कहते थे और दूसरों को अजमी कहते थे। ये लोग मदीने के लोगों को भी नहीं मानते थे, बनु उमैया के लोग। तो बहरहाल जो है खैबर के बाद यानी कि मुसलमान यानी जंग खंदक में देखोगे रसूल अल्लाह ने पेड़ पे 2 पत्थर बांधे हुए हैं, मगर जंग खैबर के बाद हालत ऐसी हुई कि इतना माल आया, इतना सोना आया, इतना पानी आया, माल पानी इतना आया कि लोग बाहर से दौड़े आके लोग इस्लाम कबूल करते थे। लोग आते तो पूछते थे रसूल अल्लाह कहाँ हैं, मुझे मुसलमान होना है। 1.25 लाख लोग साहबी हो गए। कहाँ तो रसूल अल्लाह ने मक्के में जो है तो 40 साल की उम्र में यानी ऐलान नबूवत किया और इतने अरसा रहे मक्के में और लोग ज़्यादा मुसलमान नहीं हुए। मदीना शरीफ में तो 10 या 12 साल रहे और जब जंग बदर हुई तो 313 लोग थे और यानी जब खैबर हुई तो फिर देखे तो 1.25 लाख का मजमा हो गया उज्जतुल वेदा में। तो इसमें ज़्यादातर लोग वो थे कि इतना माल पानी आया था कि मैं आपको बताऊं कि हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम जो हुजूर अलैहिस्सलाम की फूफी के बेटे थे, जब इनका हिस्सा तरका तकसीम हुआ, हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम का, हजरत ज़ुबैर के बेटे थे जनाब अब्दुल्ला, और जब इन भाइयों का इनका हिस्सा तकसीम हुआ तो कुल्हाड़ी से तोड़ के सोना तकसीम किया गया। इतना माल इनके पास में जमा हुआ था। समझ आई बात? कुल्हाड़ी से तोड़ के सोना तकसीम हुआ था। तो खैबर के बाद यानी इतना माल आ गया था मुसलमानों के पास कि जो असहाब सुफ़ा के जो सहाबी जो थे, जो असहाब सुफ़ा थे, वो भी ज़कात देने के काबिल हो गए थे। ये वाली हालत हो गई। अब जब ये हालत हो गई तो अब अबू सुफियान मजबूर हो गया कि मरूँ तो क्या करूं। फिर ये आया, पेक तो कर लिया रसूल अल्लाह से, मरता नहीं तो क्या करता, और आया कि मजबूरी में कि ठीक है हम भी मुसलमान होते हैं। अब लोग सुलह हुदैबिया जो है, सुलह हुदैबिया और सुलह हसन को कंपेयर करते हैं। सुलह हुदैबिया जो तो रसूल अल्लाह ने जो तो अबू सुफियान से की थी, तो क्या बैत की थी? क्या बैत नहीं की थी ना। तो फिर सुलह हसन को आप जो है तो माविया की बैत क्यों कहते हो? अगर सुलह हुदैबिया अगर बैत थी तो फिर सुलह हसन अगर बैत थी माविया की भी, तो आप फिर आपको ये कहना पड़ेगा माज़ अल्लाह
कि अबू सुफियान से जो है तो रसूल अल्लाह ने जो है तो सुलह हुदैबिया में जो है तो बैत की थी अबू सुफियान की। सुलह में और बैत में आपको फर्क नहीं मालूम है। सुलह मुआहदा के तहत होती है, उसके अंदर लिखा जाता है रूल और रेगुलेशन कि भाई ऐसा ऐसा ये रहेगा, उसे सुलह कहा जाता है। और यही जो तो इमाम हसन ने माविया के साथ में किया था। उसकी तफसीलात यानी आप देख लेना, मैं ऐसी बातें बताता हूँ यानी जो आप सुने ना रहे, मैं ऐसी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहरहाल जो है तो फतेह मक्का हो गया। अब फतेह मक्का के बाद जो है कुछ लोग ऐसे थे जिनको जो है तो रसूल अल्लाह ने अमान नहीं दी थी। उसी के अंदर जो है तो मरवान भी था और हिंदा भी थी और वैसी भी था। वैसी छुप के मुसलमान हो गया, रसूल अल्लाह के सामने आया तो रसूल अल्लाह ने कहा कि तूने मेरे चचा मेरे हमजा का कलेजा चबाया था, मैं तुझसे बड़ा नाराज हूँ, तू कलमा पढ़ लिया, मैं इसलिए तुझे छोड़ दिया हूँ, और आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। अब मरवान आया, कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो यार रसूल तो मानता ही नहीं था, है ना, मानता भी रहा तो ऊपर के दिल से मानता रहूंगा, अंदर से कहाँ मानेगा। मरवान तो बहरहाल मरवान था। तो ये आके अमान मांगने लगा कि मुझे जो है तो यहाँ रहने की अमान दो, तो रसूल अल्लाह ने मुंह फेर लिया। तो ये चला गया। चले जाने के बाद आपने साहबा से कहा कि आपने इसकी गर्दन क्यों नहीं मारी? तो कहा कि या रसूल अल्लाह आपने हुक्म दिया था। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, मैं क्यों हुक्म दूँ, आपको इसकी गर्दन मार देना था। तो बहरहाल ये रसूल के ज़माने में चला गया वापस, इसको फिर तड़ी पार कर दी कि तुम मक्के में मत रहना, और जहाँ तक हुकूमत है ये फिर वापस शाम चला गया। फिर ये हजरत अबू बकर के ज़माने में आया मरवान, और हजरत अबू बकर को कहा कि अब इतना ज़माना हो गया, मेरी भी उम्र हो गई, सब हो गया, मुझे बचा लो यार, रहने दो तुम्हारे बीच में, तुम्हारे ख़ानदान का तुम्हारी बिरादरी का है मैं। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि जिसको रसूल अल्लाह ने मना किया मैं कैसे क्या उसको इजाज़त दे सकता हूँ, मैं एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, मैं जो है तो इसको अलाउ नहीं करूँगा। तो रसूल अल्लाह ने भी रिजेक्ट कर दिया उसका तड़ी पार वाला, जो तड़ी पार का वो जो था उसको बरकरार रखा। फिर उसके बाद हजरत उमर के टाइम में भी आया मरवान वापस। तो हजरत उमर ने कहा कि जिसको पहले खलीफा ने और रसूल अल्लाह ने जो है तड़ी पार किया, मैं क्यों उसको मैं एक्सेप्ट करूं, मैं भी नहीं करता। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि हजरत अबू सुफियान, अब हजरत अबू सुफियान बोल रहा हूँ, सुफियान तो मरदूद था, साहबी भी नहीं था, बल्कि ये लोग तुलका थे, साहबी नहीं थे। हिंदा, माविया और अबू सुफियान ये लोग तुलका थे, यानी ये लोगों ने छुप के और डर के ईमान लाए थे। और जो कहते हैं कि ये कातिबे वही था माविया, तो ये भी झूठ बात है, क्योंकि फ़तेह मक्का के बाद ये लोगों ने ईमान लाया, उस वक्त तो कुरान ही मुकम्मल हो चुका था। बल्कि माविया कातिबे वही था, अरे कातिबे रसूल था, यानी जो हुजूर जो लेटर वगैरह लिखते थे वो लिखता था, कातिबे वही नहीं था। ये झूठ बात है। ये जो कहते हैं कि कातिबे वही है और खालल मोमिनीन है, अरे खुद माविया की कौन सी बहन के साथ में रसूल अल्लाह का निकाह हुआ तो जो हमारी उम्मुल मोमिनीन थी, वो भी तुमको नहीं मालूम होगा। और फिर अगर ये खालल मोमिनीन है तो यही खालल मोमिनीन, यही मामू ने दूसरे मामू हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को जो है तो शहीद किया गधे की खाल के अंदर। यही माविया जिसने हजरत उवैस करनी को शहीद किया, साहबी पैगंबर हजरत उवैस को शहीद किया। हातिम ताई के बेटे हजरत उदय बिन हातिम को जो है तो इसने शहीद किया, और हजरत आयशा सिद्दीका को भी इसने शहीद किया माविया ने। बोलेंगे ये तो सूफी साहब नवी कौड़ी लाए, तुम नवी बात बोले। तो आप तारीख तिबरी पढ़ो, तारीख तिबरी के अंदर जो है तो जब माविया आया यजीद की बैत लेने के लिए, तो बैत लेने जब आया तो इसने कहा कि मैं यजीद की बैत लेता हूँ कि मेरे बाद खलीफा यजीद रहेगा। तो माँ आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा अपने उजरे से बाहर आई और कहा कि माविया तू क्या अब इस्लाम के अंदर कैसर व किसरा वाली दौर वापस लाना चाहता है? तो माविया को ये बात नागवार गुजरी और उसने कहा कि अब जो है तो हमारा रोड़ा है माँ आयशा। तो उस वक्त तो माँ आयशा बहुत ज़ईफ़ हो गई थी और इसने जो है तो एक दावत की, रिसेप्शन की, और एक कुआं खुदवाया, उसमें चूने भरवाए, और चूने भरवाने के बाद उसमें तलवारें खड़ी कर दी, और ऊपर से जो है तो एक पतला सा हल्का सा करने के समझ लो कि चटाई के जैसा कुछ ऐसा बिछा दिया,
और उसके ऊपर एक कुर्सी रख दी और हजरत आयशा को बुलाया। और जब जैसे ही हजरत आयशा उसके ऊपर बैठी, आप अंदर चली गए। इस तरीके से हजरत आयशा की शहादत हुई। ये काम किया माविया ने। इसको खालुल मोमिनीन कह रहे हो, ये हजरत आयशा का भी कातिल है, हजरत उवैस करनी का भी कातिल है, हजरत अम्मार बिन यासिर का भी कातिल है। रसूल अल्लाह ने कहा कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। तो ये जो है, तो ये तो खुद खुल्लम खुल्ला 80,000 मिंबरों से रसूल अल्लाह को गालियां दिलवाते थे ये लोग खुतबे में। जब जुमा का खुतबा होता था, जहाँ जहाँ इनके गवर्नर थे, तो ये जो है तो गाली देते थे। खुद उसके बाद ही जुमा की नमाज खड़ी होती थी। तो बातें इन्हें कहाँ से कहाँ चली गई ना, मगर इन्हें बातें बीच में बताना जरूरी है, क्योंकि बातें आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं रहती। मालूम नहीं है कि भाई बनु उमैया की, बनु हाशमी की कंट्रोवर्सी कहाँ है। कंट्रोवर्सी खत्म हुई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में। मैं उसी पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मगर जब हजरत उस्मान का दौर आया, तो हजरत उस्मान के दौर में, क्योंकि मरवान जो था तो हजरत उस्मान का साला लगता था, तो हजरत उस्मान का साला था और हजरत उस्मान भी बनु उमैया से थे। तो बनु उमैया के रहने की वजह से अबू सुफियान बड़ा खुश हुआ जब हजरत उस्मान का दौर आया। तो इसने कहा, अंधा हो गया तो उस वक्त अबू सुफियान। और दो रिवायतें, एक मरतबा ये खुद दरबार में गया यानी जनाब अबू सुफियान के, खुश होके जैसे मालूम पड़ा खलीफा बने हजरत अबू सुफियान। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जैसे ही खलीफा बने थे, खुश होके अबू सुफियान गया। और जाने के बाद जो है तो कहता है कि बनु उमैया, आप लोगों का दौर वापस आ गया। हम जिस चीज़ की तगदोद करते थे आज वो पूरी हुई। माज़ल्ला बनु हाशिम ने जो है तो नबूवत का ढोंग रचाया था, जो आज ख़त्म हुआ और हुकूमत और अमारत दोबारा हमारे पास वापस आई। ये एक वाक़या। दूसरा वाक़या जो है, अबू सुफियान ने जो है तो हजरत अमीर हमज़ा की कब्र पर गया और हजरत अमीर हमज़ा की कब्र को पैर से ठोकर मारा माज़ल्ला, और मार के कहता है कि अमीर हमज़ा, अय हमज़ा देख, आज हमारा वक्त तो वापस आ गया। यानी जब हजरत उस्मान खलीफा बने। ये अबू सुफियान जिसको तुम सहाबी कह रहे हो, देखिए उसके दिल में कितना बुग़्ज़ था बनु हाशिम को लेके। तो बहरहाल मरवान को बुला लिए हजरत उस्मान ने। बोले यार ठीक है यार, अब रसूल अल्लाह ने भी मना किए थे, हजरत अबू बकर भी मना किए थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला भी मना किए थे। अब मैं क्या करूं, मेरा साला भी लगता है, तो इतने दिन से बाहर भी है, चल अब रहे यहाँ पे। अब हजरत उस्मान गनी के साथ में ऐसा हुआ कि जब हजरत उस्मान गनी का दौर आया, तो इन हजरत उस्मान गनी ने ज़्यादातर गवर्नर जो हैं, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में थे, उन्होंने बनु उमैया के अपने ख़ानदान के लोगों को भेजना शुरू किया। उनके अंदर सियासी पॉलिटिशियन तौर पर थोड़ा सा अकरबा परवरी थी। और इस अकरबा परवरी में एक बात ये हुई कि जो फिदक जो था, बागे फिदक, जिसको हजरत अबू बकर ने सीज किया था और कहा था कि भाई पैगंबर की मीरास नहीं होती, बल्कि जो पैगंबर जो छोड़ के जाते हैं वो उम्मत के लिए होता है, वो बागे फिदक जो है तो हजरत उस्मान ने जो है तो मरवान को गिफ्ट दे दिया। बागे फिदक मरवान को गिफ्ट दे दिया और उसके बाद जो है मदीने का गवर्नर बना दिया मरवान को। अब यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद जो है तो हजरत उस्मान का कि आपकी उम्र दराज हो गई थी हजरत उस्मान की। तो जो कारोबार थे हुकूमत के, जैसे आज जो है तो किंग सलमान जो है MBS, तो जो है तो मोहम्मद बिन सलमान ही सब चला रहे, किंग सलमान का तो सिर्फ नाम है। तो वही दौर वहाँ आ गया था कि मरवान सब कुछ करता था, सिर्फ सलमान का नाम, हजरत उस्मान का नाम था। जैसे आज MBS किंग सलमान चला रहा है, लगे किंग MBS मोहम्मद बिन सलमान बादशाह नहीं है सऊदी का भी, बल्कि उसका बाप है, मगर सब कुछ यही चला रहा है, उसका बाप बुढ़ा हो गया है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बहुत ज़ईफ़ और बड़ी उम्र हो गई थी। तो जो सरकारी दस्तावेज थे, यहाँ तक कि जो आपके रबर स्टैम्प सिक्के वगैरह जो थे, वो सारी चीज़ों का भी मिस यूज़ भी और जायज़ यूज़ भी सब कुछ मरवान करता था, मदीने का गवर्नर था। तो हजरत उस्मान गनी के दौर में जो है तो जो गवर्नर जो दूसरी जगह गए थे, ये लोगों के वहाँ पर कुछ रिश्वतखोरी और बहुत सारी शिकायतें आने लगी। तो एक शिकायत जो है तो गालिबन मेरे ख्याल से मैं नाम भूल रहा हूँ,
बसरा से या यमन से आई। वहाँ के लोग आए और यानी शिकायत की कि गवर्नर जो है तो बहुत रिश्वतखोरी कर रहा है और उसका जो है तो मामला सही नहीं है। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि ठीक है, मैं उसको माजूल करता हूँ और उसकी जगह जो है तो मैं मोहम्मद बिन अबू बकर को जो है तो वहाँ का गवर्नर नाफिज करता हूँ। तो हजरत उस्मान ने जो है तो मोहम्मद बिन अबू बकर के नाम पर लेटर लिखा और उनको जो है तो वहाँ का गवर्नर मुंतखब किया और उनको कहा कि आप जाइए। मगर वो जो पहले जो वहाँ पर गवर्नर था उसका जो था तो मामला इनके साथ में, मरवान के साथ में बड़ा अच्छा था। तो मरवान ने जो है हजरत उस्मान के रबर जो स्टैम्प था उसका मिसयूज किया और एक नया लेटर लिखा और नया लेटर लिख के डाकिए को जो है तो रवाना किया और उसमें लिखा कि जब मोहम्मद बिन अबू बकर तुम्हारे पास आए तो उसको जो है बिना सवाल जवाब के कत्ल कर दो। तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर भी चले जहाँ पर आपको गवर्नर बना के भेजा गया था। मैं उस शहर का नाम भूल रहा हूँ, तारीख में पढ़ लेना। अब इतना सब बता रहा तो थोड़ा तुम्हें भी तो मेहनत करके पढ़ना बाबा। तो मोहम्मद बिन अबू बकर चले। वहाँ पहुँचने से पहले यानी एक जगह जैसे पड़ाव होता है वहाँ पे सब लोग रुकते हैं। तो इन्होंने देखा कि मदीने का एक आदमी है और डाकिया यानी कासिद है और डाकिये का काम ही करता है और ये जो है तो जा रहा है उसी तरफ जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इनको शक हुआ कि भाई ये उस तरफ कहाँ जा रहा है, ये तो पार्सल लेके, खत किताबत लेके, लेटर लेके इसका आने जाने का काम है। अरे यहाँ पे लोग रुकते थे, कयाम करते थे, खाना पीना करते थे, सोते थे, रेस्ट करते थे, फ्रेश होते थे, आगे जाते थे। हमारे पास रुका नहीं, फ्रेश नहीं हुआ, खाना पीना नहीं करा, आगे गया। तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के साथियों ने जो है तो घोड़े दौड़ाए और उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके पास से वो लेटर लिया। तो उसमें लिखा था कि जैसे ही हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर आएंगे यहाँ पर उनको कत्ल कर देना बिना सवाल जवाब के। अब ये सुनने के बाद जो है तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर भड़क गए और भड़क के जो है तो उसमें तो हजरत उस्मान के मोहर भी थी और सिग्नेचर थी। अब हालांकि ये काम किया था मरवान ने, मगर जो है तो बिल फटा हजरत उस्मान के नाम पे। तो ये लोग वापस आए। अब पहले से ही यानी कि सियासी यानी पॉलिटिकल तौर पर जो है तो अहले मक्का और कुछ लोग जो है तो हजरत उस्मान की हुकूमत से नाराज थे। यहाँ तक कि तारीख में आता है कि माँ आयशा भी जो है तो हजरत उस्मान की हुकूमत से नाराज थी। चंद बातें ऐसी है जिन्हें उन्होंने बोली थी, इन्हें मैं यहाँ नहीं बोल सकता, आप तारीख में पढ़े तो मालूम हो जाएगा। हजरत उस्मान की हुकूमत को या हजरत उस्मान के तरीक़ाकार को हजरत आयशा भी नापसंद फरमाती थी, मगर क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी और सारा कारनामा अंजाम दे रहा था मरवान। तो जब ये लोग वापस आए मोहम्मद बिन अबू बकर यानी वो लेटर वगैरह पढ़ने के बाद, तो ये लोग आने के बाद जो है तो हजरत उस्मान के घर का मुआसरा कर लिया। फिर उसके बाद जो तो और भी जो इनके चाहने वाले थे हवारी मवारी वो सब भी जमा हो गए। फिर उसके बाद यानी कि वो हजरत उस्मान की शहादत हो गई। तो हजरत उस्मान की जब शहादत हुई तो सबसे पहले जो है हजरत उस्मान की दाढ़ी जो है तो हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद ने पकड़ी। तो हजरत उस्मान ने कहा कि अगर तुम्हारा बाप अबू बकर जिंदा होता तो तुम ये हरकत करते थे। तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर डर के पीछे हो गए और फिर दूसरे लोगों ने जो है तो जनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद किया रजी अल्लाह ताला अन्हु। जिन लोगों ने शहीद किया मुझे उनके नाम मालूम है मगर मैं अभी बताऊंगा नहीं। फिर उसके बाद यानी ऐसा रहा कि कोई यानी हुकूमत नहीं रही, यानी कि खलीफा वक्त तो कई इंतकाल हो गया। तो फिर यानी कि हुकूमत ही ख़त्म हो गई, किसी की हुकूमत ही नहीं रही। तो फिर लोग जो है तो हजरत अली के घर पर गए और मजबूरन जो है तो ज़बरदस्ती से हजरत अली के हाथ पे बैत की और हजरत अली को खलीफा बनाया। फिर जो है तो जिन लोगों ने बैत की थी इन लोगों का मकसद ये था कि अगर हम अली को खलीफा बनाते हैं तो अली हमको बड़े मुकाम देंगे, कहीं का गवर्नर बनाएंगे, कहीं का कुछ करेंगे। तो मौला अली ने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं सुन्नत रसूल अल्लाह के मुताबिक और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है तो मैं जो है तो दीन का काम करूँगा और हुकूमत चलाऊँगा। तो फिर उसके बाद ये लोग पलट के ये नाराज़ होके गए और फिर जंग जमल और जंग सिफ़ीन हुई। और सिफ़ीन और जमल जो हुई वो आप वाक़यात तो आप पढ़े हैं, आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद यानी कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली, मगर फिर उसके बाद फिर वाक़या करबला हुआ।
यानी कि अबू सुफियान ने रसूल अल्लाह पे जो है तो हुक्का पानी बंद किया सहीब अबू तालिब में। हर्ब ने जो है तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब से दुश्मनी निभाई। अरे हाँ, हर्ब ने अब्दुल मुत्तलिब से दुश्मनी निभाई। माविया ने जो है तो मौला अली से लड़ाई की। अजीब बात है, माविया के बाप को अबू सुफियान को लोग जो है तो रजी अल्लाह कहते हैं और अली के बाप को जो है तो काफिर कहते हैं, जनाब अबू तालिब को। माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह। और जो बातें बयान करते हैं कि फातिमा तेरी निस्बत मेरे से है, तो ये मत समझना कि मेरी निस्बत की वजह से तू जो है तो बच जाएंगी, बल्कि तुझे तेरी कब्रों में तुझे तेरा हिसाब देना पड़ेगा। ये रिवायत झूठी है, क्योंकि ये जो रिवायत है ये बुखारी में लिखी हुई है और ये रिवायत लिखी है वह अंजिरकुम असीरतकुम फित ताम के मौके पर, यानी दावत जुल अशीरा के मौके पर, और ये मक्के में हुई। और जब दावत जुल अशीरा जब हुई तो उसके 4 साल के बाद, यानी वाक़या मेराज के बाद, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई और अबू हुरैरा मुसलमान हुए जाके मदीने में। अरे फिर दावत जुल अशीरा हुई मक्के में, तो तुम जो कह रहे हो कि निस्बत काम नहीं आएंगी, तो ये तो बात ही झूठी आ जाती है। अबू हुरैरा तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। और जो है तो जनाब अबू तालिब के ईमान की तो इतनी दलीलें दी गई कि तुम्हें तो अब तो तुम तो खुद शर्म में आ गए हो। बल्कि हमारा तो अब तो मामला ये हो गया है, तो ईमान और कुफ्र तो जाने दो, मुझे तो जो है तो इस बात का वह है कि जनाब अबू तालिब नबी थे कि वली थे। मोमिन कुरैश तो थे ही, मगर यानी हजरत इब्राहिम के औसिया थे, जिल्ली नबी थे। आज तो मामला ये हो गया, हम तो ये सोच रहे हैं। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो है तो इन्हें जो कहते हैं कि भाई निस्बत उस्बत कोई काम नहीं आएंगे, देवबंदी लोग जो है जब जमात वाले आते हैं 2 बात बताते हैं कि हजरत अबू तालिब को जो है तो अंगार का जूता पहनाया जाएगा, उनका भेजा जो है तो नाक में से बाहर आएगा। और बीबी फातिमा के बारे में रसूल अल्लाह ने कहा कि तू मेरी बेटी है, तो ये मत समझना कि तेरी मेरी निस्बत काम आएंगी, बल्कि तेरे अमाल तेरे को तेरे कब्र में काम आएंगे। खातून जन्नत के बारे में कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? हूरों के लालची लोग, तुमको शर्म नहीं आती? अरे जो जन्नत में जो हूरे होंगे जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें होंगी। जनाब फातिमा का नाम आए तो सर झुका देना चाहिए। तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो नमाज और रोजे के नाम पे। अरे अगर तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं रही तो तुम जहन्नम में जाओगे, जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। तो बहरहाल जो है तो फिर जंग जमल हुई, जंग सिफ़ीन हुई, जंग नहरवान हुई, फिर मौला अली की शहादत हुई, फिर इमाम हसन को जहर दिया गया। ये सारे वाक़यात एक के बाद दिगरे होते रहे। यानी अबू सुफियान ने जो है तो रसूल अल्लाह से लड़ाई की, फिर जो है तो माविया ने मौला अली से लड़ाई की, फिर यजीद ने जो है तो इमाम हुसैन से लड़ाई की। ये सारा सिलसिला यानी बनु उमय्या और बनु हाशिम में जो कंट्रोवर्सी रही यही वाली रही। ये कंट्रोवर्सी चलती रही यहाँ तक कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना आ गया। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माना आने तक, यानी माविया के ज़माने से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का जो ज़माना था, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की जो वालदा थी ये साहबी मुअज़्ज़म खलीफा दुआम हजरत उमर फ़ारूक की औलादों में से थी। यानी जो इनका ननियाली जो रिश्ता था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का, ये हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से मिलता था। तो इन्होंने आने के बाद जो है सबसे पहले सबो सितम को बंद किया। यानी मिंबर के अंदर खुतबे के अंदर जब मौलवी खड़ा होता था तो पंजतन पाक को और मौला अली को गाली देता था, उसके बाद जुमा की नमाज खड़ी होती थी। तो इस बात को जो है तो बंद किया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने। और फिर जो है तो पंजतन पाक का और खुलफाए राशिदीन के नाम का खुतबा जारी किया, यानी जो आज हमारे यहाँ अहले सुन्नत में पढ़ा जाता है। ये चारों खलीफा के भी नाम लिए जाते हैं और अहले बैत के यानी पंजतन पाक के भी नाम लिए जाते हैं, जबकि शिया हजरात 12 इमाम के नाम लेते हैं। मगर शिया हजरात क्यों और अहले बैत सुन्नी हजरात क्यों एक चीज़ मुश्तरक है कि जो आखिरी आयत है खुतबा जुमा की, इबाद अल्लाह इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताई ज़िल कुर्बा, ये शिया भी पढ़ते हैं सुन्नी भी पढ़ते हैं। ये आयत को का नफाज जुमा के खुतबे में जो है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने किया। आपके तजदीदी कारनामों में ये कारनामा भी था और इसको जो है तो आज पूरी उम्मत मोहम्मदिया जो है तो इसको फॉलो कर रही है। और रह गया था फिर जब जिन्हें हजरत अली को सबो सितम बंद करना, तो फिर कहा गया कि माविया के मामले में कफिल लिसान हो जाओ, बुरा मत कहो और जिन्हें गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, यानी फिदक का मामला मत निकालो। बाबा बीबी फातिमा की नॉर्मल डेट हुई या शहादत हुई ये मत बयान करो, हजरत मोहसिन का कैसा इंतकाल हुआ ये सब बातें छोड़ो और जो है तो इस्लाम को मजबूत करो।
और माविया के बारे में कुछ मत बोलो, अच्छा भी मत बोलो, उसको बुरा भी मत बोलो। कफिल लिसान का मतलब ये होता है उसको रजी अल्लाह भी नहीं बोलना। यानी जब हम कहते हैं ना माविया हराम का, यानी जो लोग कहते हैं तो तुम कहते हो रजी अल्लाह ताला, और फिर खुद कहते हो कि भाई उनके मामले में खामोशी इख्तियार करना। तो खामोशी तो फिर तुम रजी अल्लाह ताला क्यों कह रहे हो? आप तो खुद खामोश नहीं हो, आप तो खुद मजबूर कर रहे हो सामने वाले को गाली देने के लिए। तो बहरहाल जो है, तो ये सुकूत जो था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने से कायम हुआ था, अहले सुन्नत का इजमा था। और इस सुकूत को तोड़ा इलियास अत्तार नासबी ने। उर्स माविया, जश्न माविया, लंगर माविया, मस्जिद माविया और अपने पोते का नाम माविया रख के। और जब सुकूत को तोड़ा तो एक बात ऐसी हुई कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे उन्होंने सबो सितम को पंजतन पाक से बंद करवाया। तो अब एक बात ये सोच लो कि जैसे दो बेटों की लड़ाई होती है, दो भाइयों की। अब दो भाइयों के बेटे भी जो हैं, अब वो भाइयों के बेटे यानी अपने चचा को कुछ कहने लगे, अपने बड़े अब्बू को कुछ कहने लगे। तो चचा और बड़े अब्बू जो अपने बेटों को कहते तुम चुप रहे, तू क्यों कहता है, हम लोगों का मसला हम हल करते, तू खामोश खड़े रहे, तुम्हारा कुछ बोलने का लेना देना नहीं है। तो यही काम जो है तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया कि भाई आप लोग पंजतन पाक को भी कुछ मत बोलो और बनु उमैया को भी कुछ मत बोलो, यानी माविया को भी कुछ कम ज़्यादा मत बोले, मसला झगड़ा ख़त्म करो यार। ये क्या है, ख़त्म करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम करो। ये वाला काम किया। तो बहरहाल यानी वहाँ से अहले सुन्नत का अकीदा रहा कि भाई आप कफिल लिसान रहो, खामोश रहो, किसी को कुछ मत बोलो। ये सिलसिला वहाँ से चलता रहा। फिर उसके बाद जब इलियास अत्तार नाज़बी ने जो है तो इसको तोड़ दिया, तो आप ये समझ लो कि अब दो भाइयों का झगड़ा हो रहा है और एक भाई दूसरे भाई को गाली दे रहा है। मगर अभी एक भाई ने दूसरे भाई को गाली देते देते उसके दादा को गाली दे दी। तो अब जो है पोता जो है दादा को गाली दिया, तो अब वो बाप की नहीं सुनता है। अब वो डायरेक्ट के फिर जो है तो अपने चचा के ऊपर हमला करता है, मारता है। तो उसका चचा कहता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो वही बोले कि भाई देख, मैं तो उसको पहले मना कर रहा था मगर तू मेरे तक नहीं रुका, अब तू दादा पे चला गया। तो उसने कहा कि अब तुम जो है तो दादा पे चले गए तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो बेखता और बेगुनाह का जो तुमने नारा लगाया, तो तुमने माज़ल्ला मौला अली को खतावार ठहराया। और फिर ये जो जलाली हरामी जो था, तो इसने जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को खतावार ठहराया। तुम लोगों ने तो खुद हमारा मुंह खोलने के लिए मजबूर किया कि हम अहले बैत के मानने वाले तो मजबूर हुए। आपकी मजबूरी की वजह से हमें जो है तो माविया को कम ज़्यादा बोलना पड़ा और इनकी हकीकत को खोलना पड़ा। ये कि माविया ना वह कातिब वही है, ना साहबी रसूल है, बल्कि ये तुलका है। ये तो उक्कास के मेले में रसूल अल्लाह को पत्थर मारता था, वो है। ये तो वो है जिसने हजरत आयशा को शहीद किया। माविया तो वो है जिसने हजरत उवैस करनी को शहीद किया। माविया तो वो है कि जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने कहा था कि अम्मार यासिर को कि तुम्हारी जो है तो तुम्हें जो है तो बागी गुरो कत्ल करेगा। अब बगावत जो है तो बागी जो 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 कत्ल किया था वो माविया के गुरो ने किया था। उसके अलावा जो है तो माविया के इतने कराइम हैं कि बने बयान करना ये मुश्किल है, इतने ज़्यादा इसके कराइम। और इसने कहा कि अना अव्वलुल मलूक, जो रसूल अल्लाह ने कहा कि मेरे बाद 30 साल यानी खिलाफत रहेंगी और उसके बाद काट खाने वाली हुकूमत होंगी, उस हुकूमत की बुनियाद माविया ने रखी। आज जो इस्लाम के अंदर वबाल जान है, ये वबाल जान का सबब जिसकी इब्तिदा जो हुई ये माविया ने की। ये माविया की खराबी है और आप उसको साहबी रसूल बोल के आप अहले बैत को यानी अहले बैत की शान को घटाने की कोशिश करते हो। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत में इसका हाथ। हजरत इमाम हसन जब शहीद हुए तो इसने कहा कि आग का डला था जो बुझ गया। ये माविया की हरकत थी। और माविया के बारे में कोई भी हदीस सही नहीं है, सिर्फ एक हदीस उसके बारे में सही मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, माविया को बुलाया, तो माविया खाना खा रहा था। माविया खाना खा रहा था। मैं फ़र्द वाहिद है तो मैं यानी कि जमा और मजा यानी कि थे बोले तो जमा हो जाती है, था बोले तो एक को एक ही था ही बोला जाता है। तो माविया खाना खा रहा था, यानी कोई ये नहीं बोले कि बेअदबी से नाम ले रहा है। एक को जो है तो सीगा एक फ़र्द वाहिद को था ही कहा जाता है, एक से दो रहेंगे तो थे कहा जाता है। तो जमा नहीं है, एक है, अकेला ही था माविया। तो ये खाना खा रहा था। फिर रसूल अल्लाह ने इसको बुलावा भेजा तो फिर खाना खा रहा था। तीसरी बार भी भेजा तो ये कहा कि मैं भी खाना खा रहा हूँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि खुदा करे तेरा पेट कभी भरे नहीं, तू खाते रहे। और ये इसका पेट कभी भरता ही नहीं था, ये हमेशा खाना खाते ही रहता था, खाते ही रहता था, इसका पेट भरता नहीं था माविया का। तो ये हालत थी माविया की।
और यही एक हदीस उसकी सही है, बाकी सारी हदीसें जो है तो मुआविया की जितनी लिखी हुई हैं सारी झूठी हदीसें हैं। तो और इसी ने जो है तो दीन को खराब किया। बहरहाल तो और ये नहीं, मैं बहुत सारी बातों को मैंने कट किया, इसलिए कट किया कि वो सारी बातें मिलती है इन्हें यूट्यूब पे सब जगह मिल जाती है। ये नहीं जो माविया और उमैया की कंट्रोवर्सी थी, एक साहब ने कहा कि मुझे बयान करो कि भाई मामलात क्या हुए थे, तो यहाँ से कैसा शुरू हुए और कैसा कहाँ तक का गए और आज तक कैसे आए। ये है बनु उमैया और बनु हाशिम का मामला। और आज के बनु उमैया जो है तो इलियास अत्तार नाजबी और उसके फौज है जो इसके साथ में खड़ा है, जो इसका हिमायती है, जो इसका मानने वाला है, वो इलियास अत्तार नाजबी। मैं अहले हदीसों को भी नहीं कहता, क्योंकि अहले हदीसों के अंदर मैं पहले समझता कि सब के सब नाजबी रहेंगे, मगर अहले हदीसों का सिर्फ अकीदा ये है कि वो अकीदा तवस्सुल के या नियाज फातिहा के दरूद सलाम के मुखालिफ हैं। मगर वो लोग जो हैं तो पंजतन पाक को और 12 इमामों की शान को घटाते नहीं हैं, बल्कि वो लोग भी जो है तो 12 इमामों को मानते हैं। बाज़ अहले हदीस हैं, बाज़ उसमें नाजबी हैं, मगर जो बहर अली जई जैसे अलैहिर्रहमा जो अहले हदीस गुजरे या मौलाना इसाक जैसे जो लोग गुजरे, तो ये लोग जो है तो अहले बैत की शान को मानते थे। तो यहाँ तक कि मौलाना मौदूदी साहब की खिलाफत मलूकियत पढ़ लो तो आपको जो है तो पूरी माविया की हकीकत सामने आ जाएंगे कि माविया कितना ज़्यादा हराम खोर था। मौदूदी साहब तो सुन्नी नहीं थे, मगर उन्होंने जो लिखा है तो उन्होंने तो यहाँ तक के जो है उन्होंने लिखा कि मैं माविया की कितनी ज़्यादा, यानी कहाँ तक मैं माविया को बचाऊं, बचाने का तो उसको कोई चांसेस ही नहीं है। अब आप अल फारूक पढ़िए, अल्लामा शिबली नुमानी के, तो इसके कराए मालूम पड़ेंगे। तो बहरहाल जो है तो माविया ख़त्म हो गया, इसकी नस्ल ख़त्म हो गई, और इसके चाहने वाले जो हैं तो जो हैं आज नाजबी हैं। और इस्लाम के 2 गुरोह हैं। अब आज का ही कोई शिया हो, सुन्नी हो, खानकाई हो, या फिर अहले हदीस हो या देवबंदी हो, अगर वो पंजतन पाक को मानता है तो वो मौलाई है। और अगर जो है तो ये सब है मगर वो नाजबी हो, अहले बैत की शान को घटाता है और माविया को जो है तो कहता है कि वो मेरे मामू जान थे, और अहले बैत के मुकाबले में सहाबा के मुकाम को बुलंद करता है। अरे सहाबा को ही तो कहा था हुजूर ने कि मैं आपको अपनी अहले बैत से डराता हूँ, तुम इनको दामन को पकड़े रहेंगे तो मजबूती से गुमराह नहीं होंगे। किनको कहा था? सहाबा को कहा था। तो सहाबा अफजल है अहले बैत से। तो जो सहाबा के सामने अहले बैत की शान को घटाते हैं तो ये सारे के सारे नाजबी हैं। फिर जब मौलाना तारिक जमील साहब अब हमारे सर के ताज हैं, जिन्होंने कहा मनकुन तो मौला फाज अली उन मौला, या फिर सलमान नदवी साहब जिन्होंने जो है तो माविया के बारे में खुल्लम खुल्ला जो है तो देवबंद से एतराज़ किया, या फिर कामरान चिश्ती साहब हो या सरवर चिश्ती साहब हो, जो लोग भी अगर यानी कि इस्लाम के 2 ही फिरके हैं, एक हुसैनी एक यजीदी है। यजीदी फिरके का बानी जो है फिर जमाना उसका सिंबल जो है तो इलियास अत्तार नाजबी है, और हुसैनी फिरका जो है हिंदुस्तान में उसका सिंबल हुआ है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से वाबिस्ता है, जो कव्वाली सुनता है, जो ताजियादारी करता है, जो ढोल बजाता है ना, और जो है तो महफिल समा में रक्स करता है, हाल करता है, जो सूफी होता है। और अगर कोई ऐसा सूफी हो फिर वो पीर करे और अपने पीरों के ऊपर के बुजुर्गों को नहीं माने, तो फिर ऐसे सूफी का भी कोई भरोसा नहीं। ऐसा सूफी फिर कूफी है। वो अगर सूफी उसी वक्त सूफी रहे, आलिम उसी वक्त तो आलिम है जब वो पंजतन पाक को मानता रहे, दर आले मोहम्मद को। और मैं सादात किराम जो अपने आप को सैयद कह के फक्र करते हैं हर चीज़ में, हमारे जो बुजुर्ग थे माए मुहर्रम में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह माए मुहर्रम में काला लिबास पहनते थे और कार्ड पे नहीं सोते थे, जमीन पे सोते थे, सर में तेल नहीं लगाते थे, कंघी नहीं करते थे, रोटियां पका के रखते थे, माए मुहर्रम में चूल्हा नहीं जलाते थे। या हमारे बुजुर्गों के तरीके थे, पान नहीं खाते थे। हमारे यहाँ बड़े अब्दुल रब चांद बाबू आते हैं, बुजुर्ग हैं बरेली शरीफ के, बरेली नहीं बड़हेली शरीफ, जो कि कुतुब ओहद जो फैजाबाद के करीब उनका आस्थाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग माए मुहर्रम में हमारे वहाँ पान नहीं खाते थे, इन्हें पान खाना भी इन्हें माना था। और आज ये जो अपने आप को सैयद सादात बोल के रोटियां सेक रहे हैं कि हम लोग सैयद हैं, हमारे रसूल हैं, और रोटियां सेक रहे हैं, ये अपने बच्चों के बर्थडे कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलुम आने से पहले।
या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के माह मुहर्रम में कड़क स्त्री के कपड़े पहन रहे, हरे कपड़े नहीं पहन रहे, काला लिबास नहीं पहन रहे, सर में तेल लगा रहे, इनकी देखो तो माह मुहर्रम में सुट बुट में एकदम मस्त हो, इनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इनको ला भैया हम सैयद हैं या अली और ला अली, सिर्फ आले अली बन के तुम कहते हो कि भाई हम अली के दर वाले, अली के घर वाले, हमको सब मालूम है। तुमको क्या मालूम है तुम अली के घर वाले? तुमको जो कुछ मालूम पड़ा बुखारी और मुस्लिम से मालूम पड़ा। तो कितने सादात ऐसे रहे, सैयद ऐसे रहे कि उनकी दरगाहों के सिजरे जो है तो हमने बताया कि भाई आपके आबा व अजदाद ये रहे, देखो ये तुम्हारे बाप दादा ये थे। उनको अपने सिजरे भी नहीं मालूम था, उनको सिर्फ ये मालूम था कि मैं ये बुजुर्गों की औलाद से हूँ, मगर ये नहीं मालूम था कि इन बुजुर्गों का सिजरा कहाँ से मिलता है। तो हमने तो वहां तक बताया। आज जो लोग कहते हैं कि हम घर वाले, हमको सब मालूम, अरे तुमको क्या मालूम? अरे तुमको अरबी नहीं आती, तुम उर्दू बोलते हो। अब घर वाले हो ना तो हुजूर की जुबान तो अरबी, तो अरबी बोलो, तुम सैयद है तो। आज यानी जो तुम लोग नाजबियत का यानी कि बचाने के लिए जो कहते हो कि हम घर वाले हैं, हमको सब मालूम है, तुमको क्या मालूम है? तुमने बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद इसमें पढ़ के जो है तो तुम लोगों ने जो है तो इसमें से मदरसा पढ़ के तुमको मालूम हुआ। तुमको घर में तुम्हारे बाप दादा से सीना बसीना थोड़ी मालूम हुआ सारा राज। और सैयद होने से कोई जन्नती नहीं हो जाएगा। जिन्हें आज जो आप सादात सादात कह के इन्हें, बल्कि जो अहले बैत को अगर मानेगा और वो सैयदुस सादात है तो सिर्फ वही जन्नत में जाएगा, और वही हकदार है सैयद कहलाने का, कि जो 12 इमाम 14 मासूमीन को माने। नहीं तो सादात में जो है तो कादियानी भी हैं। मैं देखा हूं, आज वसीम रिजवी को देख लो। वसीम रिजवी जो है तो खुद यानी कि वसीम रिजवी जो है तो मूसवी सादात है, यानी कि इमाम मूसा काजिम के जो बेटे थे इमाम अली रज़ा, और इमाम अली रज़ा के जो साहबजादे थे इमाम मोहम्मद तकी। तो इमाम रज़ा के जो साहबजादे थे तो एक ही साहबजादे थे, इसलिए जो है तो रजवी सादात जो तो वसीम जो रिजवी लिखता है, रजवी जो सैयद है वसीम, आज सनातन धर्म इस्तेमाल कर लिया सैयद होके। तो तुमको किस बात का फक्र है सैयद सैयद होने पे? अगर आप सैयद हो तो माए मुहर्रम में काला कपड़ा पहनो, नहीं तो हरा कपड़ा पहनो। माए मुहर्रम में अपने सरों में कंघी मत करो। माए मुहर्रम में तुम गम मनाओ तुम्हारे बाप दादा का। बर्थडे कर रहे हो, मैं देख रहा हूं कितने सैयद हैं जो बर्थडे कर रहे हैं। मैं तो एक सैयद को ऐसा देखा कि लोगों को कहता है मैं सैयद हूं, मैं आले रसूल हूं, और जैसे जिस दिन माए मुहर्रम का चांद दिखा उस दिन वो सैयद साहब को देखा वो बर्थडे का केक काट रहे थे। अरे हम तुम्हारा अदब इमाम हुसैन की वजह से ही करते हैं। हम तुम्हारा अदब जो करते हैं ना, हम जो लोग कहते हैं ना कि भाई सैयद सादात को बुरा मत बोलो, अगर ये लोगों के कुछ थोड़ी बहुत यानी हमारे और उनके दरमियान में कुछ यानी तनाजा हो जाता है तो उनको छोड़ दो छोटी मोटी बातों पे। हम क्यों ऐसा कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि आप आले रसूल हो, सैयद हो, मगर तुम जो है अपने बाप दादा के मिशन के खिलाफ जा रहे हो। हम तुम्हें मानते हैं रसूल अल्लाह की वजह से, मौला अली की वजह से, बीबी फातिमा और हसनैन की वजह से, और आप हसनैन करीमैन के तरीके के खिलाफ जा रहे हो। माए मुहर्रम में शादियां कर रहे हो, माए मुहर्रम में अपने बच्चों का बर्थडे मना रहे हो, माए मुहर्रम में जो तो आप पान खा के थूक रहे हो, स्त्री का कड़क कपड़ा पहन रहे हो, माए मुहर्रम में जो है तो बिल्कुल तैयार दूल्हे के जैसा फिर रहे हो और सैयद सैयद बोलते फिर रहे हो। तो बहरहाल जो है तो मैं माजरत के साथ इन्हें बातें नहीं बोलना थी, मगर इन्हें कड़वी हकीकत है, क्या करें, बोलना पड़ता है। कि अल्लामा मुश्ताक निज़ामी कहते हैं ना, मेरी तकरीर तबाह दिल को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो बोलना पड़ता है वक्त के साथ में। 13 रजब जब आता है, 13 रजब के दिन जो है तो बहुत सारे बड़ी बड़ी खानकाहों के अंदर जो है तो आज जो तो जश्न मौलूद काबा नहीं होता, और वही खानकाहों से जो तो ईद गदीर के खिलाफ में आपत्ति बयान जारी होता है, आपत्तिजनक बयान जारी होता है। और वहाँ पर जो है तो 13 रजब के दिन जो है तो मौलूद काबा का जश्न नहीं होता, वहाँ पर मौला अली का जश्न नहीं मनाया जाता। और जो है तो अपने आप को सैयद सादात होने पर फख्र वहाँ पर महसूस करते हैं वहाँ के सज्जादा नसीन और जिम्मेदारान। ये क्या है? ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। तो बहरहाल ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। और मेरे दादा पीर सैयद शाह मोहम्मद अली हुसैन आला हज़रत अशरफी मियाँ, क्योंकि मेरा जो कुछ है सब मुख्तार अशरफ से। मेरी सुबह मुख्तार अशरफ, मेरी शाम मुख्तार अशरफ, बल्कि मैं ये कहूँ कि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ। तो हुजूर अशरफी मियाँ कहते हैं
कि अली से ताज़ा रियाज जाहें, अली ही ईजाद कुन फ़िका हैं। अली से ताज़ा रियाज जाहें, अली से ईजाद कुन फ़िका हैं। मकासिदे दो जहां अली है। और इसी बात से मुझे याद आया यानी बनु हाशिम और बनु उमैया की कि हुजूर अशरफी मियाँ जो है तो साहिब अशरफी में लिखते हैं कि मैं दमिश्क की जामा मस्जिद के पास जो है तो गया, वहाँ पे कुछ सलातीन बनु उमैया की कब्रें थी। यानी दमिश्क की जो मस्जिद है वहाँ से करीब में माविया की कब्र है। तो हुजूर अशरफी मियाँ लिखते हैं इशारे किनाए में कि फ़कीर को जो है तो उस जगह जाने की यानी कि फुर्सत नहीं मिली। अब भला मैं उसका वहाँ पर मैं क्यों जाऊँ, मैं ठहरा बनु हाशिम और वो रहे बनु उमैया। और हुजूर अशरफी मियाँ ने जो है यजीद की कब्र पे जाके पत्थर मारे यजीद की कब्र पे। साहिब अशरफी में पढ़ो आप, मिल जाएगा। तो बहरहाल यानी कि मेरे दादा पीर का करम था जो हमको मौलाई बनाए। उनका एक शेर हमारे दिल पे असर कर गया और हम लोग मौलाई हो गए। उनका एक शेर था कि उनका शेर है था क्या, मेरा मुख्तार अशरफ मौजूद है, हक मुख्तार या मुख्तार तो हम कहते ही हैं। अशरफी मियाँ का एक शेर है कि जिसका मौला हुआ खातिमुल अंबिया, उनके मौला है बेशक अली मुर्तज़ा, लफ्ज़ मन कुंत से ये मुअम्मा खुला, मेरा मौला अली, मेरा मौला अली। तो मैं ख्वाजा गरीब नवाज के नासार के साथ में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि अली की गुफ्तगू मैं क्या बयान करूँ, दरिया को कूज़े में बयान करने के जैसा है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि अली के बारे में मैं क्या कहूँ कि उसके जैसा दूसरा कोई जो है तो पैदा ही नहीं हो सकता। जिस तरह एक ज़ात मोहम्मद बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी ज़ुबैर अशरफी, मेरी निस्बत बचपनी हुजूर सरकार कलां से है, मालेगांव का रहने वाला हूँ। और मुझे सिलसिला अबुल-उलाइया से अल्लामा राशिद रज़ा साहब ने खिलाफत दी। सिलसिला आलिया मिर्ज़ाइया चिश्तिया मिर्ज़ा सरदार बेग साहब किबले के बारगाह से भी मुझे नेमतें हासिल हुई। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से भी मुझे खिलाफत इजाज़त हासिल है, जो सिलसिला साबरिया के बुजुर्गों हैं। और जो है तो पीर अफसर अली शाह साहब जिनके पास जामा सलासिल की खिलाफत है, कि जो उस्मानाबाद में ख्वाजा शमसुद्दीन गाजी जो निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के खलीफा हैं, उनके सज्जादे हैं पीर अफसर अली शाह साहब, उनसे भी मुझे खिलाफत इजाज़त हासिल हुई। और उन सबसे बड़ी खिलाफत इजाज़त मेरी बचपनी बैत हुजूर सरकार कलां से थी। और उन सबसे बड़ी खिलाफत इजाज़त ये रही कि मुझे मेरे पीर मुर्शिद के आस्थाने में मेरे पीर मुर्शिद के नबीरा सैयद मोहम्मद हसन अशरफ अशरफी जिलानी ने मेरे पीर मुर्शिद के आस्थाने में मेरे पीर मुर्शिद के सिराने पर जो है पगड़ी रखने के बाद मेरे सर पे खिलाफत का ताज बांधा। लोगों को स्टेज पे मिलती है, मुझे खिलाफत मिली भी तो मुख्तार अशरफ के सामने उसकी नेमत मिली तो, यानी मेरी निस्बत से मुख्तार अशरफ भी राजी था। बस इस आलम में और उस आलम में, दोनों आलम में रहे मेरे सर पे साया मेरे पीर मुर्शिद का। तकाजा है करीमी का निभाना अपने चाकर को, मेरी जी तो हार तुमसे है। समीना वाताना गुफरान का रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।